कहते हैं कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका खामियाजा पूरी उम्र भुगतना पड़ता है, और चाइना ने वो गलती गलवान घाटी में पिछले साल की थी, क्योंकि उसके बाद से ही देखा जाए तो भारतीय सरकार ने चाइना पर कई ताबड़तोड़ आर्थिक और सैन्य कार्रवाई कर दी है। उससे पहले तक देखा जाए तो मोदी सरकार ने भी चाइना के प्रति पिछली सरकारों की तरह बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखी थी, लेकिन एक गलवान घाटी की घटना ने दोनों देशों के बीच सब कुछ बदल दिया। भारत में गंभीर होती कोरोना महामारी के बीच दुनिया के कई देशों ने भारतीय सरकार की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, मेडिकल सप्लाईज भेजी, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर्स भेजे, और भारतीय सरकार ने भी लगभग हर एक देश की मदद स्वीकार की। लेकिन चाइना की मदद के ऑफर के बावजूद भारतीय सरकार ने चाइना से किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मदद लेने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई, जिससे ये साफ पता चलता है कि भारतीय सरकार गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों की शहादत अभी तक नहीं भूली है। इसीलिए मदद लेना तो दूर, उल्टा भारतीय सरकार ने पिछले कल भारत में होने वाले 5G ट्रायल्स के लिए कुल 13 एप्लीकेशंस को अप्रूवल दिया, जिनमें एक भी चाइनीज वेंडर हुआवे और ZTE नहीं थे। जिसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई कि भारतीय सरकार ने अपने देश में 5G ट्रायल से चाइना की कंपनियों को बाहर कर दिया है। अब क्योंकि हुआवे और ZTE को चाइना पूरी दुनिया में बैक करता है, इसलिए यहाँ पर भी चाइना की तरफ से कोई न कोई प्रतिक्रिया तो आना लाजमी था, जो कि पिछले कल देर शाम तक आई भी। दरअसल द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टेक क्रंच और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत द्वारा 5G ट्रायल से चाइनीज कंपनियों हुआवे और ZTE को बाहर करने पर चाइना ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम भारत के इस कदम से काफी चिंतित हैं और हमें इस पर खेद है कि चाइनीज कंपनियों को भारत में 5G ट्रायल्स कंडक्ट करने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। आपको बता दूं कि चाइना की तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया भारत में स्थित चाइनीज एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन वांग शियोजियान ने दी है। उन्होंने हुआवे और ZTE के संदर्भ में कहा कि ये कंपनियां भारत में सालों से काम कर रही हैं, बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार दे रही हैं, भारत में टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान दे रही हैं। ऐसे में चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन फर्म्स को 5G ट्रायल से बाहर रखना ये उनके वैध अधिकार और हित को तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन भारत के बिजनेस एनवायरनमेंट के सुधार में बाधा उत्पन्न करेगा, जो कि इनोवेशन और भारतीय इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आगे चाइनीज एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि चाइना ये आशा करता है कि भारत दोनों देशों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए और ज्यादा काम करेगा, और बाकी देशों के साथ साथ चाइना की मार्केट एंटिटीज के लिए ओपन, फेयर, जस्ट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट प्रदान करेगा, ताकि वो बिना किसी दिक्कत के भारत में ऑपरेट और इन्वेस्ट कर सकें। वैसे देखा जाए तो चाइना की तरफ से ये काफी नरम स्टेटमेंट थी, क्योंकि यूके और स्वीडन समेत बाकी के यूरोपियन देशों ने जब हुआवे और ZTE को 5G ट्रायल से बाहर रखा था, चाइना ने उस समय इन सभी देशों को धमकी देकर डिप्लोमेटिक संबंध खराब होने की चेतावनी भी दी थी, और कहा था कि जो देश ऐसा करेगा चाइना भी फिर उस देश की कंपनियों के साथ ठीक वैसा ही करेगा और उनको व्यापार में आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा। अब ये तो सबको पता है कि 5G दुनिया भर का फ्यूचर है, और चाइना हुआवे और ZTE की मदद से दुनिया भर के देशों के नेटवर्क में सेंध लगाना चाहता है, क्योंकि इसी 5G नेटवर्क की मदद से चाइना दूसरे देशों के फोन से लेकर लैपटॉप्स, गाड़ियां, एयरप्लेन, फाइटर जेट्स, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स, एयरफोर्स और नेवी यानी हर एक चीज पर अपना कंट्रोल स्थापित कर सकेगा। बस इसलिए वो अपनी 5G कंपनियों हुआवे और ZTE को पूरी दुनिया में काफी एग्रेसिव तरीके से बैक करता है, लेकिन भारत के आगे चाइना की एक भी नहीं चलेगी, और भारतीय सरकार ने आखिरकार 5G ट्रायल से चाइनीज कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। खैर, वैसे क्या 5G का इंतजार कर रहे हैं, हाँ या फिर नहीं, या फिर आपके 4G नेटवर्क की ही स्पीड ठीक है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।